ओम शांति। 7/5/2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइस है 26/11/94 मधुबन। परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। परमात्मा ने हमें सहज योग सिखाया है, तो हमारे जो परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन है। बाबा ने हमें कर्म योगी, सहज योगी, राज ऋषि, है ना, इस तरह से बहुत सारे स्वमान दिए हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी है बेहद के ऊंचे ऊंची पढ़ाई के भाग्य की लकीर, तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती हैं। आपसे भी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परमात्मा ऊंचे ऊंचे हैं, तो परमात्मा पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। यूं तो सर्व मनुष्य आत्माएं, विश्व में जो भी आत्माएं हैं, जिन्होंने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजा रही हैं, वो सभी एक परमात्मा की हैं। बाबा कहते हैं यूं तो सबका बाप एक ही है, लेकिन वह सब पढ़ाई, पालना और श्रेष्ठ मत के पात्र नहीं बनती हैं। तो इसीलिए फिर क्या कहा? कोटों में कोई, और कोई में भी कोई विशेष आत्माएं बाबा ने कहा है, जो रूहानी बच्चे यह पालना, मत और, है ना, भाग्य की 3 श्रेष्ठ चमकती हुई रेखाएं बाबा ने बताई है ना। तो फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाई, पालना और मत ध्यान रखना है, मनन चिंतन करना है। ठीक वैसे ही जैसे गाय जुगाली करती है ना घास खा के, ऐसे ही परमात्मा चिंतन में रहना है। महावाक्यों को अपने में धारणा करना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह तुम पात्र बने हो। कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाबा कहती तो हैं, लेकिन सभी नहीं बनी। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। आपने देखा होगा सृष्टि के चक्र को, तो कैसे 2500 वर्ष में आधा आधा ठीक वैसे ही जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात बटी हुई है। तो 24 घंटों का ये चक्र, और बाबा ने बनाया है जो सृष्टि रूपी चक्र का राज हमें समझाया, बताया है। तो 1250 और 1250, 8 और 12 जन्म, जिसमें बाबा ने 21 जन्म कहे, जिसमें हम सुख की प्राप्ति, जो ये ज्ञान हम धारणा करेंगे, इससे हमें प्रारब्धि प्राप्ति मिलेगी, तो वो आधे कल्प का सुख। तो जिसमें बाबा ने फिर कहा कि एक 1250 का राज्य होगा सतयुगी, और दूसरा 1250 का त्रेता युगी, जो मेरा बसाया हुआ, मेरे द्वारा स्थापित किया हुआ है ना। फिर उसके बाद द्वापर 1250, कलयुग 1250, टोटल कितना? 2500, 5000, है ना। तो इस तरह से बाबा ने 8, 12, 21, 42 जन्म बताए। तो जिसमें फिर बाबा ने कहा एक छोटा सा संगम युग भी है, जिसे आप चाहे बसंत ऋतु कहो और चाहे जो सुहाना मौसम कहते हैं ना, थोड़े समय का होता है। तो ये पूरे कल्प में आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्मायु, कामायु, परमात्मा के साथ आत्माओं का मिलन, ईश्वर से अपने
कल्प बिछले बच्चों का मिलन, कुंभ का मेला कहो, या जो भी आप इसे अपने में खुशी से याद में रह सकें, उसका नाम देकर इस परमात्मा पालना को अनुभव करते रहें। श्रेष्ठ पढ़ाई ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाने वाला और श्रेष्ठ मत पर चलाने वाला। तो यह सब बात बाबा इसीलिए बार बार कहते ताकि बच्चे मुझ बाप को ना भूलें, याद में रहें, पुरुषार्थ में रहें। तो इस तरह यह सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है, जिसे बाबा ने 100 वर्षों का कहा है, बहुत छोटा सा चढ़ती कला का समय। तो यही पूरे कल्प की कमाई का समय है, पुरुषोत्तम संगम युग, सतयुग का आदि और कलयुग का अंत, और यह है बीच का समय। एक तरफ स्थापना, एक तरफ विनाश। स्थापना है जो गुप्त है, विनाश तो सबको देखेगा, है ना, क्योंकि यह रूहानी सेना बाबा की शिव शक्तियां इस धरा पर, इस कलिकाल में, इस दुख की दुनिया में वो सितारे रात से दिन बनाने के लिए चैतन्य आत्माएं, बाबा के सेवाधारी बच्चे निमित्त बन करके उतरे हैं जमीन पर। उन पांडव जो ऊपर में हैं, जो सितारे और चांद हैं, उससे आपको सूरज हुआ तो दिन हुआ, चांद और तारे निकला तो आपने सोचा रात हो गई। लेकिन यहाँ बाबा बेहद का सुख और बेहद का दुख, रात और दिन की बात कर रहे हैं। जहाँ सुख है वो दिन है, और जहाँ दुख है वहाँ रात है। तो ये रात दिन का फर्क बाबा मुरलियों में कई बार बताते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है परमात्मा पालना का समय। तो समय परमात्मा पालना मिलती है थोड़ा से समय में। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं, है ना। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है, चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात की स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। अमृत वेला, अमृत पीने का समय। अपने भाग्य की लकीर की कलम परमात्मा ने दी है। अपने भाग्य की लकीर को जितना चाहो उतना खींच लो, है ना। अखुट खजाने हैं, भोला भंडारी के द्वार खुले हुए हैं। अब ये पट संगम युग पर खुले हुए हैं, जितना चाहो उतना खजाना ले लो, है ना। अपने भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच लो। तो बाबा कहते इस तरह से जो अमृत वेला है वो शक्तियां भरने का, रूहानी पिता से रूह रिहान करने का। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का जो सुबह की शुरुआत है वो आपका आदि है, और रात आपके अंत है। तो आदि की और अंत की, है ना, दोनों में। तो बाबा कहते हैं सोते समय भी रूह रिहान करो, उठते भी करो, तो शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो कि बाप ने कहा है अमृत वेला नहीं करोगे तो ये होगा वो हो गया, हाँ, ऐसे करने के लिए, या फिर आप प्यार स्नेह बाबा खींचता है इसीलिए उठते हो। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। भगवान हमारा हो जाएगा, भगवान हमें ढूंढ लेगा, भगवान हमें अपना बना लेगा, भगवान के बच्चे हम कहे जाएंगे, कहलाए जाएंगे। ऐसे कभी कल्पना की थी?
तो बाबा कहते हैं संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे, सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। हमने आपने मिलकर के, जिसे हम गॉड फादर, परम आत्मा, परम पिता, परमात्मा, सर्वात्माओं के पिता, इतना आसान है उनको याद करना और इतना आसान है उनके ज्ञान को समझना, जितना इस संसार में कुछ भी सहज नहीं है। लेकिन हमने आपने आकर के इसे कठिन बना करके छोड़ दिया है। बाबा कहते बहुत सहज है। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना, सदा सहज है, तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। यहाँ आपको संबंध जोड़ना है, और संबंध जैसे छोटा बच्चा माँ को इतना लव करता है तो माँ उसे कहती नहीं है कि तुम मुझे याद करो, क्योंकि माँ और बेटे का संबंध ही ऐसा है कि माँ बच्चे को और बच्चा माँ को जरूर याद करेगी। उसके लिए आपको कॉल करके फोटो रख करके कोई कहेगा नहीं, भले बच्चा कितनी भी दूर हो, लेकिन उसे कोई फोन करके बार बार कहेगा नहीं कि तुम अपनी माँ को याद करो। उसे स्वतः ही याद आएगी। क्यों याद आएगी? क्योंकि उसका संबंध है, उसके साथ में प्रेम का संबंध है। तो ऐसे ही यदि आपको बेहद के बाप से प्यार से संबंध प्यार का है तो जरूर आपको स्वतः उसकी याद आएगी। परमात्मा से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं, तो बाबा इसीलिए बार बार कहते हैं वर्षे को याद करो। मुझ बाप को याद क्यों करें? तो उसके पीछे एम ऑब्जेक्ट है ना, पढ़ाई के पीछे एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा फिर यही बात समझाते हैं कि तुम क्या करना है, मुश्किल को सहज बनाना है। तो सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो, है ना। बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है उसको याद करने में मुश्किल नहीं होती है। बाबा कहते हैं मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती, तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या होगा? क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी मर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप तो सो समर्थ स्वरूप। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी मर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो क्योंकि स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप, सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रलब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तब तो कर्मातीत अवस्था होगी, तब तो फिर दुनिया बदलेगी। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई है, द्वापर से आई ना विस्मृति। शरीर को हमने जो समझा, आत्मा को भूल गए ना। भूल भुलैया का खेल है। तो बाबा कितना गुहर आज मुरलियों में समझाते हैं, कितनी मीठी कितनी प्यारी वाणी बाबा की है। तो विस्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए, या मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो, चलना बोलना देखना उसमें अंतर पड़ जाता है। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग।
एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। ये जो बाबा के बच्चे सफेद कलर पहनते हैं, उसके पीछे का राज क्या है? फरिश्तों का ड्रेस सफेद होता है और उसमें कोई दाग नहीं होता, बेदाग होता है। तो ये सिर्फ आपको स्मृति के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि सफेद ही पहनना है। आपकी आत्मा की स्मृति और आत्मा का जो स्वरूप है वो एकदम प्योर है, बेदाग है। तो वो बेदाग का प्रतीक है फरिश्तों का ड्रेस बाबा ने चुना। तो इसीलिए कोई काला दाग अर्थात बिकारी रूपी दाग ना हो जिसमें आत्मा में, है ना। नहीं तो फिर ऐसे तो कितने धनवान व्यक्ति हैं, है ना। सफेद तो यूं कलर देखो कितना अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन हमारे दादियों ने कैसे समय देखा है कि उनको देख करके सब उनको विडो समझ करके अपने अंदर घुस जाया करते थे। दादियाँ जब आती थीं तो उनके घर वाले उनको ले जाने के लिए ब्रह्मा बाबा पर कितने कुछ करवाए हैं मारने के लिए, और ना जाने किन किन को सुपारी दी है। ऐसे ऐसे देखो हमें तो पका पकाया मिल रहा है, बाबा ने तो कितना मेहनत करी है ना, तभी तो नंबर 1 पहुंचे हैं। तो बाबा कहते हैं कभी कोई दाग होता है जो लिखते हैं ना चार्ट, उसको चेक करते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चलती जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। रजिस्टर पर ओवर राइटिंग होने से रजिस्टर खराब हो जाता है, पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्स करो। निर्विकल्प बनना आता है ना। निर्विकल्प बाबा ने क्या किसे कहा? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। मैच्योरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आगे अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, यह समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में तो परीक्षाएं आती हैं, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। अब ब्राह्मण कहना अर्थात कोई घर में जो हमने देखा सुना अब तक करते आए, वो जो झोला लेकर के शास्त्र को रख लेते हैं, पूजा की किताब रख करके झोला लेकर के जाकर पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों की बात बाबा यहाँ नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं खान पान पहनना ओढ़ना तो ठीक है, लेकिन आत्मा पर 5 विकारों का कोई भी छाया पड़े ना, वो ब्राह्मण है ना। सबसे पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। तो ये आपकी आत्मा आपको देही बन करके सब कुछ करना। तो बाबा कहते हैं इस तरह संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका क्या कारण क्या है?
परिवर्तन की शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, और आत्मा आपको वैसे ही अपने आप को देखना है जैसे एक चिड़िया है। कितना भी सुनामी आ जाए, समंदर की लहरें 10 फीट नहीं 20 फीट ऊपर भी रहें, लेकिन चिड़िया क्या करती है, अपने आप को ऊंचाई 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 पर उड़ना शुरू कर देती है। वो कभी भी ये सोच करके उड़ती नहीं है कि रास्ते में पहाड़ आएगा, रास्ते में कुछ आएगा, रास्ते में कुछ होगा। तो वो क्या करेगा, क्या करती है, अपनी ऊंचाई को बढ़ा देती है। तो आप कौन हो, ये नीचे बैठने वाले या ये सदा उड़ती कला में रहने वाले? तो आप तो फरिश्ते हो, आप तो आत्म पंछी हो, आप तो परमात्मा के बच्चे हो। जो सर्वोच्च बैठा है वो ऊंचते ऊंच बाप की संतान, आप वहां से आए हो। यहाँ सिर्फ आपको ये देखना नहीं है, आपको तो उड़ते रहना है। तो कितना भी माया का फोर्स हो, लेकिन आप तो वो माया के वश में होने वाले ही नहीं हो ना। तो बाबा कहते हैं आप शरीर नहीं लेकिन आत्मा हो। तो यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्मा अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाता है ना। पहले परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है। बाबा ने विकारों के स्वभाव जो हमारे संस्कार नहीं है, संस्कार हमारे देव संस्कार हैं, तो उन संस्कारों को आप स्वभाव मत बनाओ। बाबा कहते समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। जो जो नहीं सोचना है, जो जो दुख तकलीफ देता है, वही तो लेकर के आते हैं, है ना। और जो हमारा है उसे हमने ना जाने कहाँ पीछे छोड़ दिया है। अब परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हक है, उससे तुमको छीनना नहीं है, उसे तुम्हें प्राप्त करना है। तुम हकदार हो सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, ज्ञान के, है ना। अष्ट शक्तियों के तुम मालिक हो। तुम विश्व पर राज्य करने वाले, राज्य को संभालने वाले, विश्व में महाराजा महारानी के पद पर बैठने वाले बच्चे हो, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नहीं कहो कि मैं नहीं चाहती थी लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए हो तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलवेले नहीं बनो। भल थोड़ा ही चला लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं, नहीं सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ। एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है।
जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है, जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है, मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, ऐसे होता है ना। तो उसको रियल मोल्ड कहेंगे। सोचो, चेक एंड चेंज। मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाय मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है। हाँ, रहता है, उसका मूल्य रहता है। कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। और 111 में आने के लिए, तैयार करने के लिए यही पुरुषार्थ करना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या, जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर अपने आपने को परिवर्तन किया तो यह परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाग के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। बाप समान लेकिन आप बाप नहीं हो। तो टीचर्स की विशेषता निर्माण और निमित्त। सफल टीचर वही बनते हैं जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव बिल्कुल शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा, प्रश्न, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी गायब कभी नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। खुशी से योग, प्यार से याद करना और बाबा ने कहा है इस नाते याद करना, फर्क है ना। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। अब ये नहीं है कि कोई निमित्त आत्मा बाबा का ज्ञान सुना रही तो उसके घर में कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। आपसे कहीं ज्यादा हो सकते, लेकिन मिला कौन है उसे? भगवान मिला है। भगवान पढ़ा रहे हैं और भगवान ने फिर निमित्त टीचर निर्माण, बाबा ने कहा निर्मल बनो, निर्माण स्वरूप बनो, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता साधन है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता है। अच्छा, प्रश्न है किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भलाए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हो तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए
तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे नहीं है कि जिसके घर में दुख है उसके घर में सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी। हाँ? तो ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बात दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले यही विशेष संगम योग का अनुभव है। वरदान है, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, सर्वात्माओं का। सब शांति में रहें, सबके दुख दूर हो जाए, सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, एक बल एक भरोसा परमात्मा के साथ का अनुभव करते रहें।